सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें सेट थ्योरी में कुछ चीज़ आपके जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बारे में बताने की बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन, नेक्स्ट इज जेड, और जेड के बाद हमारा आता है जेड प्लस। ये सब चीज़ें यूज होंगी, उसके बारे में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें। एन हमारा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। विच मीन्स इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर आ सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? लाइक 0 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। सेकेंड इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, 0 1 1 2 3 ऐसे करके चलते हैं, सो ऑन। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यू। देखिए क्यू होता है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी p बाय q की फॉर्म में होते हैं, विच मीन्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में होते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज हमारा रियल नंबर, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब चीज हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। कैसे यूज होगी? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं सबके के। ये देखिए ऐसे लिखा होगा कि a इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, x बिलोंग्स टू n एंड x इज स्मॉलर देन 5। तो इसका क्या मतलब? इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये क्या हो सकते हैं? n। देखिए क्या है इसका मीनिंग, किस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है। x मीन्स x इज अ वेरिएबल। ये क्या चीज है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है? जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कुछ भी मीन्स कुछ भी, ठीक है। जो भी इस दुनिया में एलिमेंट फिजिकली एग्जिस्टेंट करता है, एग्जिस्टेंस है जिसकी, उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू n मींस नेचुरल नंबर में होंगे। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 0 से लेकर कितने तक भी आ सकते हैं, आगे तक, ठीक है। स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 5 मींस 5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 0 1 2 3, ये सब हमारे क्या हो गए? 4 और 5। स्मॉलर देन 5 तो ये आएगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज स्मॉलर देन। अगर मैंने यहाँ लिखा होता स्मॉलर देन इक्वल टू 5 तो यहाँ पे 5 आ सकता था, लेकिन स्मॉलर देन मींस 5 से छोटे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। इसकी कार्डिनलिटी कैसे लिखी जाएगी? बिल्कुल इस तरीके से 5, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा या और पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्या चीज कंडीशन चेंज करनी है, वही a इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स वो भी कौन से वाले? अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ और लिखूंगा एंड x इज स्मॉलर देन 3, तो 3 से छोटे वाले इंटीजर कौन कौन से हैं? a इक्वल्स टू आएगा 1 2, बस 3 नहीं आएगा, खत्म, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 होगी। सो इन दिस वे वी हैव टू, ये सब चीज को नोट कर लीजिए, ये आगे यूज होने वाली है। क्वेश्चंस करते वक्त भी बहुत ज्यादा यूज होंगे और आगे भी यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्टी और नल सेट, ठीक है। इसके अलग नाम, एक नाम और होता है एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ये तीनों चीजों का मतलब खाली होना है। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ए कहीं पर भी ऐसी कोई चीज दिख जाए, कहीं पर भी आपको ऐसी कोई चीज दिख जाए, दैट मीन्स इसको कहते हैं हम क्या? इसको हम कहते हैं नल सेट। नल सेट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और वी कैन से 5, और वी कैन से 5, इन दो चीज से हमारा एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, a इक्वल्स टू x। अब ये देखिए दूसरा फॉर्म, रोस्टर उसके लिए 2 डॉट पे जाते हैं। 2 डॉट का मीन्स क्या होता है? कंडीशन। स्टिल सेम चीज है, x बिलोंग्स टू n एंड 2x और 3। इसका क्या मीनिंग है जरा देखते हैं। बोलता ये है x मीन्स एनी वेरिएबल, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, चलो ठीक है।
और बोलता है 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। हाउएवर इसके बीच में अगर यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा होता तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता, बट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा कोई भी चीज, तो हम क्या लिखेंगे? 5। सो इट इज अ एम्प्टी सेट। इट इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी चीज है, कोई इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इजी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसेट और प्रॉपर सेट। ये क्या चीज होती है? प्रॉपर सबसेट, सबसेट। नेक्स्ट है हमारा सबसेट, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर सबसेट क्या आएगा। ठीक है, अब जब आपसे एग्जाम में चीज पूछी जाएगी तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना होता है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर में लिख देता हूं, क्योंकि यही नोट्स आपके बाद में काम आते हैं। ए सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए, देखिए डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब फट्टे ही मिलते हैं, कुछ यूज तो होता नहीं है। ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी if each element of A is also a element of B. If each element of A is also a element of B. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जितने भी एलिमेंट मेरे A सेट के अंदर हैं वो सारे B में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो A क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ B। तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जरा देखिए, लेट जस्ट से एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, और बी मेरा क्या है? 1 2 3 और 4। इसी को डिफरेंट फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे और करके लिख सकते हैं इसको। मैं अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म लिखना है तो मैं लिख देता ऐसे करके, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू लिख देता हूँ 0 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 0 से बड़ी और x 5 से छोटी हो। ठीक है, तो ये या तो इसे ये रोस्टर फॉर्म है, सेम चीज है, दोनों चीजें सेम है। ये मेरी क्या है? ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये मेरी रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज नहीं है इसमें। तो ये हमारा हो गया सबसेट। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बट बी जो है वो बड़ा है। बी बड़ा क्या है? बी की कार्डिनलिटी देखो 4 है। इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसका सिंबल कैसे लिखेगा? ध्यान दे इस बात की, बहुत स्टार चीज है। स्टार मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या आता है? ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है कि ए जो है बी के इक्वल भी हो सकता है और ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होता है वो होता है, इसके लिए सिंबल लिखते हैं खाली ये वाला, ये सी नहीं है, ये ऐसे सिंबल होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ए जो है बी से छोटा ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से 3 हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं और इसको लेट जैसे अगेन 4 लिख देता हूं मैं, विच इज इक्वल सेट, विच इज इक्वल सेट, बेसिकली इक्वल है। तो सबसेट इटसेल्फ इज इक्वल सेट, मींस ये दोनों इक्वल है, ये बात हमें पता है, लेकिन हम सबसेट की कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसमें कितने एलिमेंट है? 3, इसमें भी 3 है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। तो क्या हो गया? वो सबसेट बन गया, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे दो कंडीशन है दी है, बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए और ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। मीनिंग दोनों चीजें, ये वाले सेट सारे सेट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं सारे एलिमेंट, और ये वाले सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हो गया? ये सबसेट का सिंबल होता है। प्रॉपर सबसेट मींस क्या होता है? वो इक्वल नहीं होना चाहिए, व्हिच मींस बी जो है हमेशा ग्रेटर होगा, बी की कार्डिनलिटी हमेशा ज्यादा होगी ए से। तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा, व्हिच इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। इसका एग्जांपल जरा देखिए, कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला आपने ए लिखा है ना 1 2 3 और जो बी लिखा है उसको 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 और 4, बस दैट्स इट। अब मेरा क्या सिंबल बन गया? ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट्स इट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये क्या है? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो प्रॉपर्टी से आएगा। ये सब चीजें तो बेसिक होती हैं जिससे कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी आ जाए, अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टी से आने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट और समथिंग लाइक दिस।
पहली प्रॉपर्टी सबसेट की, which is if a set has n elements, मीन्स क्या है, जब मैं ए लिखूंगा, एग्जांपल भी सेट लिख के आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, इसके अंदर मान लो सपोज करो 1 2 अप टू जाते जाते n तक एलिमेंट्स है मेरे, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसेट कितने बन सकते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स possible will be equal to 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात क्या है, मैं बात कर रहा हूं बाइनरी उसके लिए, अब बाइनरी का अलग केस आता है जब उसके बारे में कोई बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं क्या कह रही है, ठीक है। लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं कि हम छोटा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि n एलिमेंट्स का भी ले नहीं सकते, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 और 2, व्हिच मींस में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो सबसेट कितने बन सकते हैं जरा देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमेशा कि हमारे पास जो सबसेट्स है, हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि n आ जाता है, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 सबसेट इसमें पॉसिबल होने चाहिए। और वो क्या क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई, विच इज फाई जो है हर एक चीज का सबसेट होता है, दूसरा वो एलिमेंट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट, वो एलिमेंट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट, व्हिच मींस अब सबसेट ऑफ ए की बात करते हैं, सबसेट्स ऑफ ए के क्या क्या सबसेट्स हैं, ठीक है। पहला सबसेट तो होगा 5, दूसरा सबसेट होगा 1, ठीक है, तीसरा सबसेट होगा 2, चौथा सबसेट होगा 1, 2। देखिए, एलिमेंट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट, ठीक है। और ये क्या है मेरा, दिस इज माय एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और एलिमेंट इटसेल्फ हमेशा हर एक सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। तो कितने सबसेट है, 4, कौन कौन से, 5 मतलब नल सेट, 1 2 और 1 2 3। सबसेट मींस क्या, देखो ए, क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हाँ करते हैं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, हाँ करते हैं। इसके करते हैं, इसके भी करते हैं, दोनों भी करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ ए।